हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 की ओर। और यह लेक्चर नंबर 2 किसका है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसलिए हम टॉपिक का नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और यह हम लोग का चैप्टर नंबर 1 है, इसलिए इस बात को भी दे देते हैं। चैप्टर 1 चलिए, और लेक्चर 2 है मेरा, इस चीज को भी लिख देते हैं। हम लोग का लेक्चर 2 है। चलिए, लेक्चर नंबर 2 में जैसे कि हमने बताया कि आज जानना है टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो हेडिंग को लगाते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश का प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश का प्रकार। चलिए हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश का प्रकार। हिंदी में बोला जाता है आवेश का प्रकार। देखिए दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था कि जो आवेश होता है वह 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हिंदी में बोला जाता है धनावेश और नेगेटिव चार्ज को हिंदी में बोला जाता है ऋणावेश। चलिए जानते हैं। आवेश 2 तरह का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका निगेटिव चार्ज। इसी बात को हम लोग जानेंगे। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। चलिए, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जिसको हिंदी में बोला जाता है धनावेश, हिंदी में बोला जाता है धनावेश। और दूसरा होता है आपका निगेटिव चार्ज, दूसरा होता है आपका निगेटिव चार्ज। इसको हिंदी में बोला जाता है ऋणावेश, ऋणावेश, ऋणावेश। ऋणावेश। तो आपने देखा कि आवेश जो है वह 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। और यह सबसे पहले बात किसने बताया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। अब जानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, धन आवेश क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, चूंकि धन आवेश नाम में ही
काम छुपा हुआ है। धन मतलब जिसके पास धन होगा वही ना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तब उस वस्तु के आवेश को बोला जाता है धन आवेश। और ऋण आवेश मतलब ऋण कहने का मतलब कर्जा में होगा। तो यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब उस वस्तु के आवेश को बोला जाता है ऋण आवेश। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहला है धन आवेश पॉजिटिव चार्ज। तो बोले हैं कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, तब उस वस्तु के आवेश को क्या कहा जाएगा, धन आवेश। और निगेटिव चार्ज नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है, ऋण आवेश। तो यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब उस वस्तु के आवेश को बोला जाता है ऋण आवेश। चलिए लिखते हैं इसके बारे में। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस वस्तु के आवेश को, तो उस वस्तु के आवेश को, तो उस वस्तु के आवेश को धन आवेश कहा जाता है। धन आवेश कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तब उस वस्तु के आवेश को कहा जाता है धन आवेश। धन आवेश क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। धन आवेश क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो इसी बात को लिखते हैं, अगर धन आवेश है तो यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग। जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन में कमी, इलेक्ट्रॉन में कमी। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन में कमी हो रहा है इसका मतलब हुआ कि उसके द्रव्यमान में भी कमी हुआ होगा, मास में भी क्या हुआ होगा, कमी। इस बात को लिख देते हैं, द्रव्यमान में अल्प कमी, द्रव्यमान में अल्प कमी। याद रखिएगा, धन आवेश इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसका मतलब होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो उसके द्रव्यमान में भी थोड़ा सा कमी होगा। निगेटिव चार्ज क्या होता है, ऋण आवेश। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब उस वस्तु के आवेश को कहा जाता है ऋण आवेश। इसी बात को लिखते हैं। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस वस्तु के आवेश को, तो उस वस्तु के आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। ऋण आवेश कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर आपका निगेटिव चार्ज है तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, मतलब अपने ओर लेगा। तो यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब उस वस्तु के आवेश को कहा जाता है ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। अगर आपका निगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश है, निगेटिव चार्ज है, तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है।
जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, वृद्धि होगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें कमी होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगा। जब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगा तो द्रव्यमान में भी वृद्धि होगा। तो इस बात को लिख देते हैं, द्रव्यमान में अल्प वृद्धि, मतलब थोड़ा सा द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आपने जाना कि चार्ज दो तरह का होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज जिसको बोला जाता है धन आवेश, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज जिसको बोला जाता है ऋण आवेश। धन आवेश का काम क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा और द्रव्यमान में भी थोड़ा सा कमी होगा। अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा और द्रव्यमान में भी थोड़ा सा वृद्धि होगा। इसके बाद आपको जानना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। चलिए आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद आपको जानना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हेडिंग लगाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और यह जो दोस्तों टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, इसलिए यह टॉपिक काफी ज्यादा वीवीआई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और यह बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, इसलिए हम इसको वीवीआई कर देते हैं। यह बहुत वीवीआई टॉपिक है। देखिए दोस्तों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। आवेश को न तो आप नष्ट कर सकते हैं और न ही आप बर्बाद कर सकते हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो याद हो गया आपको कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसी को बोला जाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो चलिए इस बात को हम लिखते हैं, याद रखिएगा। और यह जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक ढंग से समझना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत से लिखेंगे हम लोग, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बात को लिख सकते हैं, इसे सिर्फ एक वस्तु से
एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन में आपने क्या जाना कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आवेश को न तो आप नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से इसमें टोटल चार्ज जो होता है वह कंजर्वेटिव होता है, मतलब संरक्षित होता है। इसलिए लिख देते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, किस सिद्धांत से, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से टोटल चार्ज जो होता है वह कांस्टेंट होता है या कंजर्वेटिव कह सकते हैं। तो याद रखिएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत से टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होता है भाई, तो कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत से टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट। हिंदी लिख देते हैं कुल आवेश, टोटल चार्ज को बोलते हैं हिंदी में कुल आवेश। याद रखिएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत में टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब नियत होता है। इससे सिर्फ आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए, टोटल चार्ज जो होता है वह कंजर्वेटिव होता है, इसलिए हम इसके बारे में यहाँ लिख दिए। याद रखिएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत में क्या होता है, तो टोटल चार्ज कंजर्वेटिव होता है। तो अभी तक हम आपको दो टॉपिक के बारे में बता दिए हैं। फर्स्ट टॉपिक के बारे में बताया टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश का प्रकार। आवेश दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको कहे थे, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। इसके बाद हमने जाना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, और यह देख लीजिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हो सके इस बार आपसे पूछ दे 2024 के एग्जाम में, इसलिए आप इसको ढंग से समझे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या सीखा कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा चार्ज को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, तो इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। याद रखिएगा आप आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से टोटल चार्ज जो होता है वह कांस्टेंट होता है। आपसे पूछता है कि याद रखिएगा इस टॉपिक को, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो चलिए आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग को जानना है क्वांटम चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, जिसको हिंदी में बोला जाता है मूल आवेश। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं क्वांटम चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। चलिए इसको बोला जाता है फंडामेंटल या क्वांटम चार्ज। फंडामेंटल या क्वांटम चार्ज, क्वांटम चार्ज हिंदी में इसको बोला जाता है मूल आवेश। मूल आवेश, मूल आवेश। तो अब जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए मूल आवेश, क्वांटम चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। क्वांटम चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। देखिए मूल आवेश क्या होता है, किसी भी वस्तु पर कम से कम जो आवेश की मात्रा होता है उसी आवेश की मात्रा को बोला जाता है मूल आवेश। क्या हमने बताया कि किसी भी वस्तु पर
जो कम से कम आवेश की मात्रा होता है उसी आवेश की मात्रा को क्या बोला जाता है, मूल आवेश। तो चलिए हम लिखते हैं इसके बारे में। मूल आवेश क्या हुआ, तो किसी भी वस्तु पर कम से कम जो चार्ज की मात्रा होता है उसी को बोला जाता है मूल आवेश। तो हम इसके बारे में लिखते हैं न्यूनतम संभव आवेश, न्यूनतम संभव आवेश को, न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। न्यूनतम संभव आवेश को क्या कहा जाता है भाई, मूल आवेश। और मूल आवेश का दूसरा नाम है क्वांटम आवेश, जिसको हम नोट पॉइंट में लिख देते हैं। मूल आवेश का दूसरा नाम क्या है, क्वांटम आवेश। तो याद रखिएगा आप इसको, मूल आवेश को क्वांटम आवेश भी कहा जाता है, लिख देते हैं इसी बात को। मूल आवेश को, मूल आवेश को क्वांटम आवेश भी कहा जाता है। क्वांटम आवेश भी कहा जाता है। मूल आवेश को क्वांटम आवेश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसको जो है स्मॉल ई से सूचित करते हैं। मूल आवेश या क्वांटम आवेश को किससे सूचित करते हैं, तो स्मॉल ई से। इस बात को लिख देते हैं, इसे स्मॉल ई से सूचित किया जाता है। स्मॉल ई से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। मूल आवेश को किससे सूचित किया जाता है भाई, तो स्मॉल ई से। अब देखिए यहां पे आप ढंग से समझिएगा। अगर आपका फंडामेंटल चार्ज है, फंडामेंटल या क्वांटम, इसी को बोला जाता है फंडामेंटल या क्वांटम चार्ज। फंडामेंटल या क्वांटम चार्ज, तो आप इसको किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ई से। आप याद रखिएगा इस स्मॉल ई का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम, जो बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। और क्या रिपीट हुआ है, तो और इस स्मॉल ई का मान पूछा है बिहार में कि जरा बताइए इस स्मॉल ई का मान कितना होता है। तो इस स्मॉल ई का मान हमने बताया कि 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम होता है। याद रखिएगा आप इस मान को, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। यह बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। आपसे पूछता है कि मूल आवेश का मान होता है, मूल आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन बिहार में पूछा है, उसको हम आपके सामने रखते हैं। देखिए निम्न में से आपको क्वेश्चन देता है कि निम्न में से मूल आवेश का मान होता है, मूल आवेश का, निम्न में से मूल आवेश का मान है, मतलब आपसे मूल आवेश का मान पूछ रहा है कि जरा बताइए मूल आवेश का मान कितना होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में आपको दिए रहता है, पहला दे देगा 1.6 गुना 10 के पावर केवल 19 कूलम। बी में आपको ऑप्शन दे देगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। सी में आपको ऑप्शन दे देगा 1.6 गुना 10 के पावर 18 कूलम। और डी में दे देगा नन ऑफ दीज। तो जरा आप बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, नन ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से मूल आवेश का मान, मतलब आपसे पूछ रहा है कि मूल आवेश का मान कितना होता है। तो हमने बताया है कि मूल आवेश का जो मान होता है वह होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। तो जरा आप ऑप्शन को मैच करवाइए। यहाँ पे देखिए 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम है, जबकि पावर होना चाहिए 10 के पावर माइनस में 19। यहाँ पे देखिए 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम है, इसका मतलब यह वाला ऑप्शन आपका सही है, बाकी सब के सब क्या है, गलत है। तो मूल आवेश किसको कहेंगे, किसी भी वस्तु पर जो आवेश के कम से कम मात्रा होता है उसी आवेश की मात्रा को बोला जाता है मूल आवेश। यहाँ पे लिखे हैं कि न्यूनतम संभव आवेश को क्या कहा जाता है, मूल आवेश।
और मूल आवेश को आप क्वांटम आवेश भी कहते हैं। याद रखिएगा, मूल आवेश को स्मॉल से सूचित किया जाता है और मूल आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे। सबसे पहले आप लोग जाने कि टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश का प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। निगेटिव चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसके बाद हम लोग जाने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण के सिद्धांत में हम लोग ने सीखा कि आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें टोटल चार्ज क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। इसके बाद फंडामेंटल या क्वांटम चार्ज। तो दोस्तों आज के लेक्चर इतना ही पर एंड होता है। अगले लेक्चर में आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का अच्छे ढंग से आप रिवीजन करके आएंगे। क्योंकि जब आप रिवीजन करके आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होता है, इसलिए आप रिवीजन करके आएंगे। और हमारे वीडियो आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं।